मतलब इन्होंने कहा यार गेम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पीटी तो बस व्यर्थ है, मोनोटोनस है, कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का नॉवेल सेक्शन। पिछले वीडियो में हमने 4.1 पढ़ा था, यानी हिस्ट्री ऑफ नॉवेल को समझा था। आज के इस वीडियो में एक मजेदार कहानी समझने वाले हैं, 4.2 टू सर विथ लव। जी हाँ, एकदम जबरदस्त कहानी है ये। इस कहानी को अगर आप समझ लेते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से, तो आप कई टाइप के सवालों का जवाब बोर्ड एग्जाम में दे पाएंगे। 4 मार्क्स के लिए ये नॉवेल सेक्शन का ये वाला जो 4.2 पार्ट है वो पूछा जाता है। और टू सर विथ लव की कहानी इतनी लवेबल और इतनी पैशनेट है, जहां पर स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप को दिखाया गया है, किस तरह से रेसिज्म और कॉलोनियलिज्म के दौर में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार करता है, स्टूडेंट्स कैसे उसे अपना बनाते हैं और किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, यही मजेदार है दोस्तों। इसीलिए टू सर विथ लव बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज की इस वीडियो में हम इसे कवर करेंगे, जानेंगे अलग अलग कैरेक्टर्स को, समझेंगे कि कैसे स्टोरी ऑफ इवेंट्स जो हैं अलग अलग तरीके से घटते हैं और क्या एग्जैक्टली पूरा का पूरा सिनेरियो इस कहानी में है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले बता दूं आपको कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5B जो होगा बोर्ड एग्जाम का, वहां पर टू सर विथ लव से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टोटल 4 मार्क्स के लिए 2 प्रकार की एक्टिविटीज में ये क्वेश्चन डिवाइडेड होंगे, या तो डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, इस तरह के 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपको कैरेक्टर, थीम ऑफ द नॉवेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या आपको स्टोरी इवेंट से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन में इलस्ट्रेट करना होगा किसी कैरेक्टर के बारे में या थीम के बारे में, वंस अगेन इंटरप्रेट करना होगा कि आप क्या समझे पर्टिकुलर नॉवेल से, और नरेट करना है आपको एक अलग अंदाज में कि आपको स्टोरी से क्या आखिर में समझ आया। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क के। 4 मार्क्स के लिए टू सर विथ लव पूछा जाएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या है खास इस कहानी में। दोस्तों सबसे पहले E.R. ब्रेथवेट, ये हैं एक राइटर जिन्होंने ये कहानी लिखी है। एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट, नोन एज E.R. ब्रेथवेट, ये एक अमेरिकन राइटर थे, ग्वेनीज द अमेरिकन राइटर, और ये टीचर थे, डिप्लोमेट थे, और वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने आर्मी में भी काम किया था, जिसकी वजह से इनकी काफी रिस्पेक्ट थी। अक्सर ये जाने जाते हैं अपनी सोशल कंडीशंस और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रंग भेद हम जिसे कहते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव जो होता था इंग्लैंड में अक्सर काले और गोरे के बीच का, उसके ऊपर लिखी गई इनकी कहानियां बहुत पॉपुलर हैं। और E.R. ब्रेथवेट अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही इन कहानियों के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। ही वॉज द ऑथर ऑफ वन ऑफ द फेमस ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल टू सर विथ लव। जी हाँ, जो हम आज पढ़ने वाले हैं टू सर विथ लव, ये इनकी पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित है, इनकी ऑटोबायोग्राफी ही है। ही रोट अ नंबर ऑफ बुक्स एक्सपोजिंग racial discrimination in post-war Britain, all of which were inspired by his personal experience। यानी इन्होंने कई ऐसी racial discrimination यानी रंग भेद के ऊपर कई कहानियां इन्होंने लिखी और सभी इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे आधारित थी। दोस्तों आज की नॉवेल की बात करें, टू सर विथ लव की कहानी की बात करें, तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। जैसा कि मैंने बताया, नरेटर एक इंजीनियर थे, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ खास काम नहीं मिल रहा था और आर्मी से भी ये अब रिटायर हो चुके थे, तो कुछ पैसे कमाने के लिए, ब्रेड और बटर के लिए, उन्होंने एक टीचर की जॉब ग्रीन स्लेट स्कूल लंदन में एक्सेप्ट कर ली। जी हाँ, तो स्कूल जो है जहां ये काम कर रहे हैं, ये पूरी तरह से बदमाश स्टूडेंट से भरा हुआ है। ट्रबल मेकर स्टूडेंट्स हु वर रिजेक्टेड फ्रॉम अदर स्कूल्स फॉर देयर बिहेवियर, यानी अपने व्यवहार के लिए जो बच्चे अनुमन बड़े स्कूलों से निकाले गए थे या रिजेक्ट कर दिए गए थे या उन्हें वहां पर दाखिला नहीं मिला था, ऐसे स्टूडेंट्स अक्सर ग्रीन स्लेट स्कूल में आया करते थे। At the beginning, the narrator is ridiculed and humiliated by the students। मतलब कहानी की शुरुआत में आप ये देखेंगे कि एज अ टीचर हमारे ब्रेथवेट भाई साहब को स्टूडेंट्स जरा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो उन्हें ह्यूमिलिएट कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे, धींगा मस्ती उनके क्लास में होती थी और बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड ब्रेथवेट फील करते थे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप ये जानेंगे कि कैसे अपने काम बिहेवियर के साथ, कैसे अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाने की इच्छा के साथ, एंड डिजायर टू सी देम सक्सीड ग्रेजुअली अर्न हिम देयर रिस्पेक्ट, यानी आखिरकार अंत भला तो सब भला, ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स बहुत रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं ब्रेथवेट की, उसके बिहेवियर को पसंद करने लग जाते हैं और समझते हैं कि यार टीचर तो आखिर हमारी सफलता ही चाहता है। तो ये पूरी तरह से मैंने शॉर्ट में आपको कहानी बताई है। दोस्तों अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है। यहां पर सबसे मुख्य कैरेक्टर की बात करें
तो रिकी ब्रैथवेट यानी हमारे ईआर ब्रैथवेट भाई साहब यही नरेटर हैं और यही टीचर हैं, मुख्य कैरेक्टर हैं, मेन किरदार हैं। इसके अलावा स्कूल की बात करें तो स्कूल में फ्लोरियन, मिस्टर फ्लोरियन हैं जो हेडमास्टर हैं। इसके अलावा टीचर्स बहुत सारे हैं, जिसमें मिस डेल इवांस एक टीचर हैं, मिस फिलिप्स एक टीचर हैं। देन आगे बढ़े तो मिस्टर वॉटसन एक टीचर हैं, मिस गिलियन ब्लैंचार्ड एक टीचर हैं। स्टूडेंट्स का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है इस कहानी में, और इसीलिए ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आपको लिख करके रखना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जिसमें डेनहैम एक हाईलाइटिंग कैरेक्टर है, एक हाईलाइटिंग स्टूडेंट है जो पीटी के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में बहुत जबरदस्त बातें अपने सामने रखता है, अपने विचार सामने रखता है। इसके अलावा मिस डेयर है स्टूडेंट, मिस जोसेफ हैं, पैट्रिक फोनमैन हैं, जैक्सन, मिस पेग, डॉड और पेमेला डेयर, ये कुछ अन्य स्टूडेंट्स के नाम हैं। दोस्तों, थीम क्या है नॉवेल का? बेसिकली थीम स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप ही है। आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में ये कहानी आपको समझाएगी कि एक टीचर आपका भला ही चाहता है। वो अच्छा टीचर हो, बुरा टीचर हो, टीचर हमेशा यही चाहता है कि उसका छात्र सफल बने, उसका स्टूडेंट आगे बढ़े और नाम रोशन करे। तो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के बारे में ये नॉवेल है। इसके अलावा प्रेजुडिस एंड रेसिज्म भी इसमें छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया आपको रेसिज्म के बारे में, तो यार कहानी रंग भेद की ही है। कहीं ना कहीं इस कहानी में आपको ये समझ आएगा कि एग्जैक्टली कितना ज्यादा इंग्लैंड में काले गोरे का भेद हुआ करता था। और कहीं ना कहीं प्रेजुडिस की भी बात है, जहां पर अनरीजनेबल फीलिंग होती है, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें पसंद नहीं कर रहा है। जिस तरह से शुरुआत में स्टूडेंट्स जो थे वो टीचर को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी कितने प्यार से और काम बिहेवियर के साथ टीचर ने अपनी जगह उनके दिलों में बनाई। तो ये कहानी कुल मिलाकर के इन्हीं मुद्दों के आसपास भटकती है, इन्हीं मुद्दों के आसपास घूमती है। दोस्तों, बात करें सिनॉप्सिस ऑफ द नॉवेल की, तो जैसा मैंने आपको शॉर्ट में बताया शुरुआत में, इस कहानी की शुरुआत हमारे टेक्स्ट बुक में अगर हम देखें तो एक हाफ ईयरली रिपोर्ट है जो स्टूडेंट्स को अक्सर ग्रीन स्लेट स्कूल में देना होता है। ब्रैथवेट उसी की कहानी बयान कर रहे हैं। ब्रैथवेट रिकाउंट्स द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल in which the students of the school report to the faculty and other students on what they have been studying thus far। यानी कुल मिलाकर के जिस तरह हम लोग आजकल एनुअल डे वगैरह मनाते हैं, फेस्ट वगैरह मनाते हैं, वैसे ही ग्रीन स्लेट स्कूल के अंदर उस जमाने में एक स्टूडेंट काउंसिल द्वारा हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है उनके टीचर्स और स्टूडेंट्स के समक्ष। पूरी स्कूल होती है, पूरी स्कूल के समय समक्ष और पूरी स्कूल के सामने जो है आपको आपकी क्लास को प्रेजेंट करना होता है कि आपने पूरे साल भर में क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना स्कूल के अंदर। ब्रैथवेट क्लास जो है, क्योंकि ये बहुत ही मस्तीखोर क्लास है और क्योंकि ये सबसे बड़ी क्लास है, सीनियर मोस्ट क्लास है पूरे स्कूल की, तो इनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और ब्रैथवेट भी इनसे सफलता की उम्मीद कर रहा है। Braithwaite's class representatives speak knowledgeably about their coursework and place a considerable amount of emphasis on how much they have learned about different people, cultures, customs and the importance of international and interracial cooperation। यानी ब्रैथवेट की क्लास का जब बारी आती है तो वो लोग बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, नॉलेजेबली बात करते हैं, जो जो उन्होंने सीखा है कल्चर्स के बारे में, कस्टम्स के बारे में, अलग अलग रिश्तों के बारे में, किस तरह से रेसिज्म को दूर रख के हमें सभी को अपना बना करके कोऑपरेट करना चाहिए, इसके विषय पर भी ब्रैथवेट की क्लास प्रेजेंटेशन देती है और बखूबी सबका दिल जीत लेती है। द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड देयर ह्यूमैनिटेरियन एंड ब्रॉड आउटलुक ऑन द बैकग्राउंड ऑफ रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दैट टाइम। They also showed respect to other students and the teachers. The extract also deals with a clash between the student Denham and the teacher Miss Dale Evans about the need of PT। जी हाँ, ये प्रेजेंटेशन के दौरान इस कहानी में ये भी बताया गया है कि किस तरह से प्रेजेंटेशन के वक्त एक क्वेश्चन आंसर राउंड होता है और क्वेश्चन आंसर राउंड के दौरान डेनहैम नाम का जो स्टूडेंट है जो पीटी और स्पोर्ट्स के बारे में प्रेजेंटेशन कर रहा है, उसका एक क्लैश हो जाता है टीचर के साथ। मिस डेल इवेंस जो टीचर हैं वो पीटी के बारे में अपने कुछ मुद्दे रखती हैं, डेनहैम अपने कुछ मुद्दे रखता है, उनका टकराव होता है और किस तरह से जो टीचर हैं वो आराम से डेनहैम को समझा देती हैं कि क्यों पीटी की जरूरत
सभी बच्चों को वाकई में है। डेनहैम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आगे इसी वीडियो में हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो क्लैश था ये भी एक हाईलाइटिंग पॉइंट था और किस तरह से डेनहैम ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टोरी इवेंट्स की बात करें तो भैया सबसे पहली इवेंट तो यही है कि एक्टिविटी अरेंज हुई है स्कूल में। द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल वाज अरेंज्ड ऑन November 15th। इट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेज इन द कैलेंडर ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल। तो मतलब ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है स्कूल के अंदर, हर साल ये मनाया जाता है। इट वाज एंटायरली चिल्ड्रंस डे। इट वाज अरेंज्ड, प्रेजेंटेड एंड कंट्रोल्ड बाय देम, यानी सारी व्यवस्था बच्चे ही करते हैं। बात करें इंट्रोडक्टरी स्पीच की तो ये मिस्टर फ्लोरियन जो हमारे हेडमास्टर हैं स्कूल के वही देते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा बात की, बहुत अच्छे से लेंथ में बात की। बड़ा भाषण अक्सर होता ही है हेडमास्टर का। reiterating the aims and policy of the school and of the important contribution each child could make to the furtherance of those aims। तो किस तरह से स्कूल क्या एम, लक्ष्य, गोल वगैरह बच्चों के लिए लेकर के चल रही है, वो सारी बातें हेडमास्टर की स्पीच में थी। उन्होंने तारीफ भी की अलग अलग टीचर्स की, अलग अलग सदस्यों की, अलग अलग स्टूडेंट्स की, और इंसिस्ट किया, बच्चों को मोटिवेट किया कि और मेहनत करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं अगले इवेंट की तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव के इवेंट की बात करें तो मिस जोसेफ और डेनहैम जो थे ये दो सीनियर स्टूडेंट्स थे। इन्होंने स्टेज पर के ही बैठकर उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट्स और दूसरों के साथ सेशन को कंटिन्यू किया। दोस्तों सेकंड स्पीच की बात करें तो मिस जोसेफ आगे आई और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया काउंसिल के मकसद का, स्टूडेंट्स काउंसिल क्यों होता है, इसका पर्पस क्या है, अलग अलग एक्टिविटीज कौन सी हैं, हर क्लास को रिपोर्ट करना है ये भी समझाया। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और रिपोर्ट करेंगे ये भी बताया। ऑन द स्टडीज परस्यूड ड्यूरिंग द हाफ ईयर विच बिगैन आफ्टर ईस्टर। तो ईस्टर के बाद जो भी सीखा है क्लास में उसी को आपको प्रेजेंट करना है। आपके रिप्रेजेंटेटिव आपकी क्लास के जो है वो प्रेजेंट करेंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव हैव बीन चूजन फॉर ईच सब्जेक्ट। हर विषय के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है। व्हेन ऑल द क्लासेस हैड कंप्लीटेड देयर रिपोर्ट्स, a panel of teachers would be invited to occupy the stage and answer questions from the body of the hall on matters arising out of various reports। तो कुल मिलाकर के जो जोसेफ जी थी इन्होंने पूरा इवेंट का एक फ्लो बता दिया, समझा दिया कि क्या क्या आज के दिन में होने वाला है। बात करें अगले इवेंट की तो यहां पर प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीचर समझाया गया। द सिलेक्शन ऑफ पैनल as with everything else was entirely the discretion of the children and no members of the staff knew either how many or which teachers would be invited to sit। यानी जो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा इसमें कौन से टीचर चुने जाएंगे वो फैसला भी स्टूडेंट्स ही करेंगे। पूरी तरह से स्टूडेंट्स ही चुनने वाले थे कि कौन से स्टाफ को ये सिलेक्ट करेंगे और जवाब देंगे क्वेश्चन आंसर्स के राउंड में। तो ये भी पूरी तरह से स्टाफ को कुछ जानकारी इसके बारे में नहीं थी। अब बात करते हैं अगले इवेंट की जहां पर एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स होता है। जी हाँ, द रिपोर्ट्स बिगिन विद द लोएस्ट और यंगेस्ट क्लास फर्स्ट। ये सीक्वेंस था कि सबसे पहले जो सबसे छोटी क्लास है वो प्रेजेंटेशन देगी और आखिर में सबसे जो सीनियर मोस्ट क्लास है वो अपना प्रेजेंटेशन देगी। यानी ब्रेथवेट की जो हमारे राइटर की क्लास थी, जो हमारे सारे कैरेक्टर्स हैं मेन उनकी क्लास का नंबर अंत में आने वाला था। These were mainly 12-year-olds who had joined the school the previous summer। यानी शुरुआत तो छोटे बच्चों से हुई 12 साल के। Most of them were shy, थोड़े शर्मीले थे, rather थोड़े डरे हुए भी थे, frightened and standing up before the entire school, but nevertheless they managed it creditably। यानी अच्छे से उन्होंने भी अपना presentation दिया। They had been newly introduced to the difficulties of seeking information for themselves, so their report was understandably rather short। यानी उनका रिपोर्ट इतना ज्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि वो लोग अभी अभी इस स्कूल में जुड़े हैं और नए नए हैं, स्टेज पर थोड़ा सा फियर भी है और इसलिए इनका रिपोर्ट ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, शॉर्ट ही था। बात करें अगले इवेंट की दोस्तों तो एसेंस ऑफ रिपोर्ट की बात करते हैं। कौन क्या बोलेगा, कौन सा स्टूडेंट क्या रिपोर्ट देगा। Throughout all the reports, the emphasis was on what the students understood rather than what they were expected to learn। यानी कहीं ना कहीं पूरे रिपोर्ट्स के दौरान जोर इसी पे दिया गया था कि बच्चों को क्या समझ में आया है, इस पे नहीं कि वो क्या सीखे हैं और क्या एग्जैक्टली टीचर सिखाना चाहता है, वो क्या समझे हैं, इसी पे पूरा दारोमदार था। तो नरेटर की क्लास जो थी हमारे ब्रेथवेट भाई साहब की, इसमें हमारे पॉटर करके एक जो स्टूडेंट थे वो अरिथमेटिक पे रिपोर्ट देने वाले थे। सेपियानो नेचर स्टडी की बात करने वाले थे। मिस पेग एंड जैक्सन जो थे वो ज्योग्राफी की बात करेंगी। मिस डेयर एंड फोनमैन फिजियोलॉजी। मिस डॉट जो है वो हिस्ट्री की बात करेंगी। डेनहैम जो कि एक अट्रैक्टिव और तेज तर्रार स्टूडेंट था, ये पीटी और गेम्स के बारे में बात करने वाला था। और मिस जोसेफ डोमेस्टिक साइंस के ऊपर नरेट करने वाली थी। तो ये रिपोर्ट प्रेजेंटेशन जो थे अलग अलग स्टूडेंट्स का मैंने आपको समझाया।
दोस्तों क्या अपने प्रेजेंटेशन में खास स्टूडेंट्स ने बताया, चलिए एक एक करके नजर डालते हैं, क्योंकि किसी भी एक स्टूडेंट से रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और उसने क्या बोला या क्या प्रेजेंट किया ये आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें मिस जोसेफ की, तो she said that their lessons had a particular bias towards the brotherhood of mankind and that they had been learning through each subject how all mankind was interdependent in spite of geographical location and differences in color, races and creeds। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एकता के बारे में बात की, उन्होंने समझाया कि किस तरह से ब्रदरहुड और मैनकाइंड के बारे में उनका सिलेबस बात करता है। सेपियानो, ये जो अगले स्टूडेंट हैं इनकी बात करें तो ही स्पोक ऑफ द स्टडी द क्लास हैड मेड ऑफ पेस्ट। उन्होंने पेस्ट के बारे में बात की। ही शोड हाउ मेनी कंट्रीज हैड पूल्ड देयर नॉलेज एंड रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च ऑन द बिहेवियर, ब्रीडिंग हैबिट्स क्या है, पेस्ट कंट्रोल वगैरह कैसे होता है, माइग्रेशन कैसे करते हैं ये पेस्ट, और ग्रेजुअली reducing the threat they represented to these important products। तो अलग अलग पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड और पेस्ट से रिलेटेड बातें सेपियानो ने की। बात करें पॉटर की, तो पॉटर एक्सप्लेन करने आ गए थे द वर्क, द रिलेशनशिप बिटवीन द किलोग्राम एंड द पाउंड as well as the meter and the foot। He said that throughout the world one or the other of those two methods was either in use or understood। कहीं ना कहीं मीटर, किलोमीटर या ग्राम, किलोग्राम या फुट, इन्हीं के जरिए जो है ज्यादातर वर्ल्ड भर में, दुनिया भर में ये दो मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड दैट वाज अ सिंबल ऑफ द ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग व्हिच वाज बीइंग अकम्प्लिश्ड बिटवीन पीपल्स। दोस्तों इसके अलावा मिस पेग एंड जैक्सन की बात करें तो इन्होंने ज्योग्राफी विषय पर बात की। इन्होंने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट समझाया कि कहां पर कितना मिनरल डिपॉजिट है, एंड फिर वेजिटेबल प्रोड्यूस ओवर द अर्थ सरफेस के ऊपर बात की। He made it clear how a country rich in one was often deficient in the other। उन्होंने समझाया कैसे किसी एक देश के पास अगर कुछ चीज ज्यादा है तो दूसरी कम जरूर होगी। So that interchange and interdependence is inevitable। इसीलिए देशों को व्यापार करना ही पड़ता है। जैक्सन के बाद मिस पेग ने कहा कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत मायने रखती हैं। उन्होंने स्ट्रेस किया द प्रॉब्लम्स फेसिंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर फॉर फीडिंग, क्लोथिंग एंड हाउसिंग इट्स पॉपुलेशन। वर्ल्ड वॉर के बाद क्या दुखद हालात दुनिया भर में चल रहे हैं, खान पान से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, घरों से रिलेटेड, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट के द्वारा समझाया। उन्होंने रिफ्यूजीज की बात की, स्टेटलेस एंड अनवांटेड की बात की, एंड टू द एफर्ट्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या कदम उठा रहा है इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से रिलेटेड भी मिस पेग ने बात की। तो इस प्रकार से पेग और जैक्सन का ज्योग्राफी विषय पर पूरा ध्यान था। फर्नमैन की बात करें तो ही हैड अ ट्रम्प कार्ड अप हिज स्लीव by using the skeleton। यानी फर्नमैन तो स्टेज पर आया ही तो तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था। वो स्टेज पर चढ़ा ही स्केलेटन को लेकर, और स्केलेटन देखते ही सभी ऑडियंस के अंदर बैठे हुए बच्चों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। फर्नमैन began to speak calmly। He told them that it was a female skeleton। उसने बताया कि ये एक फीमेल स्केलेटन है। That was a fact and could easily be proved। But he could not say with any assurance whether she had been Chinese, French, German or Greek। यानी ये बताना नामुमकिन था कि ये चाइनीज थी, फ्रेंच थी, जर्मन थी या ग्रीक थी, क्योंकि स्केलेटन से आप ये तो पता लगा सकते हैं कि ये मेल या फीमेल है, लेकिन वो कहाँ की है ये तो पता लगाना मुश्किल है। Nor could he say if she had been brown or white or mixture of both। रंग के बारे में भी पता लगाना स्केलेटन बेस से तो मुश्किल है। एंड फ्रॉम दैट ही सेड द क्लास हैड कंक्लूडेड दैट बेसिकली ऑल पीपल वर द सेम। एक जबरदस्त संदेश फर्नमैन ने दिया कि यार हम सब एक ही हैं। द ट्रिमिंग्स माइट बी डिफरेंट बट द फाउंडेशंस वर ऑल लेड आउट अकॉर्डिंग टू द सेम ब्लूप्रिंट। यानी हम सबको ऊपर वाले ने बनाया है एक ही ब्लूप्रिंट पे। ऊपर के फाउंडेशन अलग हो सकते हैं लेकिन अंदर से हम सब एक ही है। दोस्तों इसके बाद मिस डेयर की बात करें तो मिस डेयर ने प्रॉब्लम्स की बात की जो ह्यूमैनिटी आज फेस कर रही है इन टर्म्स ऑफ सिकनेस एंड डिजीजेस। दोस्तों बीमारियां नई नई फैल रही हैं। एडवांटेजेस नॉलेज इंटरचेंज से जो आया है, जो एडवाइस और असिस्टेंस मिल रहा है और दवाइयों के जरिए कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, इस पर मिस डेयर ने बात की। बात करें मिस डॉड की तो मिस डॉड जो थे इन्होंने हिस्ट्री की क्लास के बारे में समझाया। इन्होंने रिफॉर्मेशन किस तरह से इंग्लैंड में हुआ वो बात की, और साथ ही साथ जो स्ट्रगल्स मैन ने इंडिपेंडेंस के दौरान फेस किए हैं, क्लरिकल डोमिनेशन के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, एफर्ट्स जो आए हैं टू एस्टैब्लिश टू ब्रेक फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस ट्रेडिशंस, इन सारी विषयों पे, हिस्ट्री से ऐतिहासिक विषयों पर मिस डॉड ने बात की। फ्रॉम दोज अर्ली बिगिनिंग्स ग्रेजुअली ग्रू द आइडिया ऑफ टॉलरेंस फॉर द बिलीव्स एंड कल्चर्स ऑफ अदर्स एंड द नाउ कॉमन इंटरेस्ट इन ट्राइंग टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड दोज कल्चर्स।
दोस्तों इसके बाद डेनहैम आए। डेनहैम ये एक जबरदस्त और तेज तर्रार स्टूडेंट थे और इनका रिपोर्ट एक शॉक की तरह था। He severely criticized the general pattern of PT and games। इन्होंने तो भैया टीचरों को ही आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि भाई पीटी और गेम्स ये जनरल सबके लिए नहीं होने चाहिए, इसका एक दायरा होना जरूरी है। Emphasizing the serious limitation of game activities, he complained that PT was ill-conceived एंड पॉइंटलेस। मतलब इन्होंने कहा यार गेम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पीटी तो बस व्यर्थ है, मोनोटोनस है, कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें, एकदम रूटीन हो जाता है, पीटी तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसी सारी बातें डेनहैम कहने लगे। ही कुड सी नो एडवांटेज इन डूइंग इट। उन्हें पीटी करने में कोई एडवांटेज नहीं नजर आ रहा था। He would prefer a jolly good game instead of PT। उन्होंने कहा यार गेम और उनकी गेम एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ पीटी पर। इस प्रकार से पीटी के खिलाफ डेनहैम ने बात कर दी। दोस्तों इसके बाद बात आगे बढ़ी और क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू हुआ। यह आखिरी पार्ट था और कहानी का अंत भी। टीचर्स को सिलेक्ट किया गया था आंसर देने के लिए। टीचर्स थे मिस्टर वेस्टन, मिस डेल इवांस एंड मिस फिलिप्स। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो थे वो मोस्टली फ्रॉम द टू टॉप क्लासेस ही थे। प्रोबेबली बिकॉज द यंग चिल्ड्रन वेर आइदर टू टिमिड, यानी छोटे थे और उतना ज्यादा उन्हें जानकारी भी नहीं थी कि फॉर्मुलेट कैसे करें क्वेश्चंस को, इसीलिए ज्यादातर टू टॉप क्लासेस के बच्चे ही क्वेश्चन पूछने वाले थे। द टीचर्स हैड नो ब्रीफिंग, यानी टीचर्स को पता भी नहीं था कैसे सवाल आने वाले हैं, अचानक से ये सरप्राइज ही था उनके लिए। एंड वेर ऑफन कॉट अप स्टैमरिंग इन देयर इंडिसिजन। The frilly, seemingly brainless Miss Euphemia Phillips proved to be the coolest and best informed of the three। यानी इन तीनों में से, ये तीनों जो टीचर सिलेक्ट हुए थे, इनमें से फिलिप्स जो थे ये बहुत जबरदस्त तरीके से एकदम कूल और आंसर देने में तेज तर्रार साबित हुए। He answered the questions with honesty and authority and would often intervene skillfully to assist one of the others without causing embarrassment। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने खुद के जवाब तो बखूबी दिए ही, दूसरे दोनों टीचर्स भी अगर कभी अटक जाते थे तो उनके आंसर्स को भी करेक्ट करने में मिस फिलिप्स ने जी जान लगा दी और एम्बैरेसमेंट को होने से रोक दिया। दोस्तों सबसे खास बात थी जब क्लैश हुआ डेनहैम के साथ, तो उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ पीटी डेनहैम को ही नहीं पूरी स्कूल को समझा दिया। करिकुलम में पीटी का होना क्यों जरूरी है, स्पोर्ट्स और गेम्स तो होना ही चाहिए, लेकिन पीटी से आपकी एक्सरसाइज होती है, एक रूटीन डिसिप्लिन बनता है और इसीलिए पीटी जरूरी है, उसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये समझाने में फिलिप्स कामयाब हुई और इसीलिए ये चैप्टर बहुत जबरदस्त तरीके से अंत हुआ। दोस्तों ब्रेथवेट की क्लास ने एक जबरदस्त और धमाकेदार प्रेजेंटेशन दिया, सभी ने इसको सराहा, सभी ने इसकी तारीफ की और इस प्रकार से टू सर विथ लव में एक मस्तीखोर बच्चों की क्लास जो एक टीचर को परेशान कर रही थी, वो कैसे उस टीचर के कहने पर मोटिवेट हो गई, कैसे वो टीचर के कहने पर जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया और किस तरह से पूरे स्कूल का दिल जीत लिया। यही है टू सर विथ लव की कहानी। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी ही वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, मेरा आईडी है राजगौर जयश्वी, वहां पर आप डीएम करके जरूर पूछिए। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहाँ पर हम इससे रिलेटेड नोट्स भी डालते रहेंगे। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।